हेलो दोस्तों, जी एस मैं समती चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बिहार बिल्टोम का प्रैक्टिस सेट नंबर 3। दोस्तों अगर आप लोग चैनल पे नए हैं, चैनल को लाइक करें, शेयर करें और इसे सब्सक्राइब करें। तो चलते हैं दोस्तों आज की पहला प्रश्न की ओर। तो आज का पहला प्रश्न कह रहा है विंडोज़ का पहला वर्जन कौन सा था। दोस्तों आप लोग बताना है कि विंडोज़ का पहला वर्जन कौन सा इनमें से था। दोस्तों पहला का आपका आंसर होगा विंडोज़ का पहला वर्जन था विंडोज़ 1, यानी दोस्तों पहला का आपका ए आंसर होगा विंडोज़ 1। नेक्स्ट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 2, एम एस वर्ड क्या है। दोस्तों आप लोग को बताना है कि एम एस वर्ड क्या है। दोस्तों दो का आपका आंसर होगा यह एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, यानी कि दो आपका चार आंसर होगा एम एस वर्ड का है, यह एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। नेक्स्ट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से हार्डवेयर डिवाइस नहीं है। दोस्तों आप लोग बताना है कि इनमें से कौन सा एक हार्डवेयर डिवाइस नहीं है। तो आपका आंसर होगा ये आपका है एक्सेल। कौन सा? एक्सेल आपका आंसर होगा यह एक का है, यह एक इनपुट डिवाइस है, यानी तीन का दोस्तों आपका चार आंसर होगा एक्सेल। नेक्स्ट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 4, 1 MB में कितने बाइट होते हैं। दोस्तों आप लोग बताना है कि 1 MB में कितने बाइट होते हैं। तो आपका आंसर होगा 1024 किलोबाइट, यानी दोस्तों चार का आपका पहला बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 5, 1 KB में कितने बाइट होते हैं। दोस्तों आप लोग बताना है कि 1 KB में कितने बाइट होते हैं। तो आपका आंसर होगा 1024 बाइट, यानी दोस्तों पाँच का आपका पहला आंसर होगा 1 KB में 1024 बाइट होता है। नेक्स्ट प्रश्न है 6 नंबर, कंप्यूटर में कौन सी यूनिट होती हैं। दोस्तों आप लोग बताना है कि कंप्यूटर में इनमें से कौन सा यूनिट होता है। तो आपका आंसर होगा ओपिक में से सभी, मेमोरी यूनिट, कंट्रोल यूनिट एवं अर्थमेटिक यूनिट, ये तीनों का है, ये सीपीयू का ही भाग है, यानी कि 6 का आपका चार आंसर होगा ओपिक में से सभी। नेक्स्ट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 7, विश्व का सबसे पहला सुपर कंप्यूटर कब बना था। दोस्तों आप लोग बताना है कि विश्व में पहली बार सुपर कंप्यूटर को कब बनाया गया था। तो आपका आंसर होगा ये बनाया गया था 1976 में, यानी 7 का आपका तीन आंसर होगा विश्व में पहला सुपर कंप्यूटर को 1976 में बनाया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 8, डॉट मैट्रिक्स क्या है। दोस्तों आप लोग बताना है कि डॉट मैट्रिक्स क्या है। तो आपका आंसर होगा यह एक प्रिंटर है, यानी कि 8 का आपका ए आंसर होगा प्रिंटर। नेक्स्ट प्रश्न है 9 नंबर, मदरबोर्ड के भागों में डेटा का आदान प्रदान किसके कारण होता है। दोस्तों आप लोग का बताना है कि मदरबोर्ड के भागों में डेटा का आदान प्रदान किसके कारण होता है। दोस्तों आपका 9 का आंसर होगा ये होता है बस के द्वारा, यानी 9 का आपका चार आंसर होगा बस। नेक्स्ट प्रश्न है 10 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी वैज्ञानिक कंप्यूटर भाषा है। दोस्तों आप लोग बताना है 10 का कि इनमें से कौन सा एक वैज्ञानिक कंप्यूटर भाषा है। तो आपका आंसर होगा फोर्ट्रॉन, यानी 10 का आपका चार आंसर होगा फोर्ट्रॉन। नेक्स्ट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 11, कंप्यूटर में किसी शब्द की लंबाई किस में मापते हैं। दोस्तों आप लोग बताना है कि कंप्यूटर में किसी भी शब्द की लंबाई को किस में मापा जाता है। तो आपका आंसर होगा ये मापा जाता है बिट में, यानी 11 का आपका 2 आंसर होगा बिट। नेक्स्ट प्रश्न है 12,
निम्नलिखित में से कंप्यूटर किस भाषा को समझता है? दोस्तों आप लोग बताना है कि इनमें से कौन सा भाषा को कंप्यूटर समझता है। तो आपका आंसर होगा बाइनरी का। किसका? बाइनरी का कंप्यूटर जो है समझता है, यानी कि 12 का आपका जो है 4 आंसर होगा बाइनरी। नेक्स्ट प्रश्न है 13। HTTP का पूरा नाम क्या है? दोस्तों आप लोग बताना है कि HTTP का फुल फॉर्म क्या होता है। तो आपका आंसर होगा हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, यानी कि 13 का आपका जो है 3 आंसर होगा। HTTP का पूरा नाम होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। नेक्स्ट प्रश्न है 14। टेली सॉफ्टवेयर का उपयोग इनमें से किसके लिए किया जाता है? दोस्तों आप लोग बताना है कि टेली सॉफ्टवेयर का उपयोग इनमें से किसके लिए किया जाता है। तो आपका आंसर होगा ये किया जाता है अकाउंटिंग के लिए, यानी 14 का आपका जो है 3 आंसर होगा। टेली सॉफ्टवेयर का उपयोग किया जाता है अकाउंटिंग के लिए। नेक्स्ट प्रश्न है 15। डीवीडी का पूरा नाम क्या है? दोस्तों आपको बताना है कि डीवीडी का पूरा नाम क्या है। तो आपका आंसर होगा डिजिटल वर्सटाइल डिस्क, यानी 15 आपका जो है ये जो है आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है 16। कीबोर्ड में फंक्शन की संख्या कितनी होती है? दोस्तों आप लोग बताना है कि कीबोर्ड में फंक्शन की संख्या कितनी होती है। तो आपका आंसर होगा ये होता है 12 गो, यानी 16 का जो है बी आंसर होगा। कीबोर्ड में फंक्शन की संख्या होता है 12 गो। नेक्स्ट प्रश्न है 17। किस प्रिंटर द्वारा एक स्ट्रोक में एक अक्षर प्रिंट होता है? दोस्तों आप लोग बताना है कि किस प्रिंटर द्वारा एक स्ट्रोक में एक अक्षर ही प्रिंट होता है। तो आपका आंसर होगा ये होता है लाइन प्रिंटर में, यानी कि 17 का आपका जो है डी आंसर होगा लाइन प्रिंटर। नेक्स्ट प्रश्न है 18। इनमें से कौन सा इनपुट डिवाइस नहीं है? दोस्तों आप लोग बताना है कि इनमें से कौन सा एक जो है इनपुट डिवाइस नहीं है। तो आपका आंसर होगा ये आपका जो है मॉनिटर। मॉनिटर का है यह है कि आउटपुट जो है डिवाइस है, यानी कि 18 का जो है ये जो है बिल्कुल जो है सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 19। सर्वाधिक तेज गति का प्रिंटर कौन सा है? आप लोग बताना है कि इनमें से कौन सा सबसे तेज गति का प्रिंटर है। तो आपका आंसर होगा ये है आपका लेजर प्रिंटर, यानी 19 का आपका जो है बी जो है बिल्कुल जो है सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न है 20 नंबर। सीपीयू में कंट्रोल, मेमोरी और तीसरा इनमें से कौन सा यूनिट होता है? दोस्तों आप लोग बताना है कि सीपीयू के 3 भाग होते हैं। पहला होता है कंट्रोल यूनिट, दूसरा होता है मेमोरी, और आप लोग का तीसरा बताना है कि इनमें से कौन सा है। तो आपका जो है 20 का आंसर होगा तीसरा होता है अर्थमेटिक, या इसे लॉजिक यूनिट कहा जाता है, यानी दोस्तों आपका जो है 20 का जो है डी जो है बिल्कुल जो है सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 21 है। कंप्यूटर के मेमोरी में डाले गए कार्य को प्रदर्शित करता है। दोस्तों आप बताना है कि कंप्यूटर के मेमोरी में डाले गए कार्य को प्रदर्शित करता है। तो आपका आंसर होगा ये करता है मॉनिटर, यानी 21 का आपका जो है ये आंसर होगा मॉनिटर। नेक्स्ट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 22। गेम खेलना किस में आसान हो जाता है? दोस्तों आप लोग बताना है कि गेम खेलना इनमें से किस में आसान होता है। तो आपके पास ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है कीबोर्ड, दूसरा ऑप्शन है आपका जो है माउस है, सी ऑप्शन है जॉयस्टिक, और डी है ये सभी। तो आपका जो आंसर होगा गेम खेलना आसान होता है जॉयस्टिक में, यानी आपका जो है सी जो है बिल्कुल आंसर होगा जॉयस्टिक। नेक्स्ट प्रश्न है 23 नंबर। कंट्रोल, शिफ्ट और अल्ट कौन सी कुंजियां कहते हैं? दोस्तों आपका जो है 23 का आंसर होगा उसे कहा जाता है मॉडिफायर, यानी 23 का आपका जो है बी जो है बिल्कुल सही होगा मॉडिफायर।
नेक्स्ट प्रश्न है 24 नंबर, कंप्यूटर की भौतिक बनावट कहलाती है। दोस्तों आप लोग बताना है कि कंप्यूटर की भौतिक बनावट को क्या कहा जाता है। तो आपका आंसर होगा उसे कहा जाता है हार्डवेयर, यानी 24 का आपका जो है बी जो है आंसर होगा हार्डवेयर। नेक्स्ट प्रश्न है 25, DOS का पूरा नाम क्या होता है। दोस्तों आप लोग बताना है कि DOS का पूरा नाम क्या होता है या DOS का फुल फॉर्म क्या होता है। तो आपका आंसर होगा DOS का फुल फॉर्म होता है डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, यानी 25 का आपका जो है पहला जो है बिल्कुल जो है सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न है 26, इनमें से कौन सा शब्द विषम है। दोस्तों आप लोग का 26 का बताना है कि इनमें से कौन सा शब्द जो है विषम है। तो आपका आंसर होगा ये हो जाएगा बी एक्सेस। नेक्स्ट प्रश्न है 27, यूनिक्स का विकास कब हुआ था। दोस्तों आप लोग बताना है कि यूनिक्स का विकास कब जो है किया गया था। तो आपका आंसर हुआ ये किया गया था 1969 में, यानी कि 27 का आपका जो है सी जो है बिल्कुल जो है सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न है 28, यूनिक्स की मुख्य भाषा क्या है। दोस्तों आप लोग बताना है कि यूनिक्स का इनमें से कौन सा जो है मुख्य जो है भाषा है। तो आपका जो सॉरी दोस्तों, आपका जो 28 का आंसर होगा ये तो 28 का आपका जो है आंसर होगा ये हो जाएगा डी हो जाएगा असेंबली। नेक्स्ट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 29, कंप्यूटर डाटा स्टोर और गणनाएं करने के लिए नंबर सिस्टम का प्रयोग होता है। तो आपका आंसर होगा ये होता है बाइनरी का, यानी कि दोस्तों 29 का आपका जो है सी जो है आंसर होगा बाइनरी। और आज दोस्तों लास्ट प्रश्न है 23 नंबर, निम्नलिखित में से स्टोरेज का सबसे बड़ा यूनिट कौन सा है। दोस्तों आप लोग बताना है कि इनमें से कौन सा स्टोरेज का सबसे बड़ा यूनिट है। तो आपका आंसर हुआ ये आपका है टीबी, जिसे कहा जाता है टेराबाइट, यानी 230 का आपका जो है बी जो है बिल्कुल जो है सही होगा। दोस्तों आपका जो है इस जो है 30 जो है प्रश्न में से आपका जो है कितना जो है सही हुआ है, आप लोग जो है बिल्कुल जो है दोस्तों ईमानदारी से कमेंट बॉक्स में बताना है। तो ये दोस्तों आपका जो है सेट नंबर 3। तो आज लगता है जय हिंद साथियों। अगर आप लोग चैनल पे नए हैं, चैनल को लाइक करें, शेयर करें और इसे सब्सक्राइब करें।